तो रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ अब स्टार्ट हो गया, ये आपके लैपटॉप में ही सेव हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। ए डॉट बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो, ए बी कॉस ऑफ जीरो, cos जीरो इक्वल टू यूनिटी वन, cos जीरो का वैल्यू वन होता है। दिस इज ए बी, cos जीरो इक्वल टू वन, ए बी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, दिस इज ए बी। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? वन होता है, मैक्सिमम वैल्यू वन। तो ए डॉट डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट when theta equal to zero. Two vectors are in same direction, then dot product will be maximum. थर्ड केस, स्पेशल केस एक और लिख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब क्या है? 180 डिग्री मीन जस्ट अपोजिट। देखिए सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो एक वेक्टर बी ए 90 डिग्री हो गया था, 90 डिग्री, 90, दिस वाज 90 डिग्री। वेक्टर ए कितना हो गया? 90 से ज़्यादा है, सपोज 120। इसी प्रकार वेक्टर ए, वैसे ज़्यादा ऐसे करते रहोगे तो ये ऐसे आ जाएगा वेक्टर बी, दिस विल बी एंगल विल बी 180, 180। अपोजिट मीन्स टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर एक इसका डायरेक्शन हेड इधर, दूसरे का इधर। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। यदि वेक्टर आपको क्लियर नहीं होगा तो फिजिक्स आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बनेगा ही नहीं। फिजिक्स का मेन मतलब हार्ट ऑफ द फिजिक्स इज वेक्टर। आपको यही सब देखने नहीं आता लोगों को, वेक्टर कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो भी आएगा सारा रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग इज वेक्टर। वर्क एनर्जी पावर छोड़ दीजिए तो सारे चीज वेक्टर से है। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, दो चैप्टर तक केवल इसी से बनते हैं, इसलिए एम्फेसिस ऑन दिस चैप्टर। तो यूनिट वन जो आपका है काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स यूनिट वन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखिएगा, वो सब सॉल्व करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ देख लीजिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 180। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री में? -1 माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू नेगेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव ऑल्सो, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ गया, ये स्पेशल केस है। नाउ नाउ very very important point, we are starting dot product of unit vectors, dot product of unit vectors। यूनिट वेक्टर्स कौन कौन? आई कैप, जे कैप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के। देखिए इसको कैसे करते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर मीन्स, यूनिट वेक्टर आई जे के है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जे का भी मैग्नीट्यूड बताया था कल 1, के का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर को के कैप में लिखते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर मीन्स इसका तो मैग्नीट्यूड 1 ही है, ओनली इंडिकेट्स डायरेक्शन। आई कैप एलोंग एक्स एक्सिस, याद रखिए, आई कैप एलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप एलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप एलोंग जेड एक्सिस, दिस इज के कैप। दिस एंगल्स लर्न, आई जे के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री, 90, दिस इज एंगल 90 डिग्री। आई एंड जे, एंगल बिटवीन आई एंड जे, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री। मीन्स यहाँ से कर सकते हैं आई और जे परपेंडिकुलर है, जे और के भी परपेंडिकुलर है, आई और के भी परपेंडिकुलर, सब एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। मीन्स आई परपेंडिकुलर टू जे परपेंडिकुलर टू के। अच्छा इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो आई डॉट जे, आई डॉट जे कितना होगा बताइए? फार्मूला लगाइए, डॉट बी का ये फार्मूला, ए डॉट बी, दिस इज फार्मूला, ए बी कॉस थीटा। इसी फार्मूला पे आई डॉट बी, आई मीन्स ए, बी जे, ए मीन्स आई का मैग्नीट्यूड, बी जे का मैग्नीट्यूड, मोड
cos ऑफ आई और जे के बीच एंगल कितना है, आई एंड जे के बीच एंगल 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, 1 इंटू 1 cos 90 डिग्री 0, आई डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई एंड जे 0, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई एंड जे इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जे डॉट के, जे कैप डॉट के कैप, मोड ऑफ जे मोड ऑफ के cos ऑफ 90, जे और के बीच एंगल देखिए, जे और के बीच एंगल क्या है 90, दिस एंगल 90 डिग्री, ये भी 0 आ जाएगा, आई जे के डॉट आई, के किधर है इधर है, वो जेड एक्सिस में आई इधर, दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, मोड ऑफ के मोड ऑफ आई cos ऑफ 90 डिग्री जी। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, आई डॉट जे कितना हो गया 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई इक्वल टू, सिमिलरली कोई पूछे आई डॉट आई कितना होगा, आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, मोड ऑफ आई cos ऑफ 0 डिग्री, मोड ऑफ आई 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1, वो 0 1 कितना 1, आई डॉट आई 1, सिमिलरली जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई नेक्स्ट, तो रिमेंबर दिस, आई डॉट आई आई 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू एंड 1। नाउ resolution of vectors, relation of a vector, suppose this is a vector a, x axis है, this angle is theta, draw perpendicular from here, o a b, cos theta is equal to how much, cos theta is equal to oa by ob, oa is equal to, oa का लेंथ कितना है a है, cos theta is equal to a by ob, a by ob, sorry, cos theta is equal to oa by ob, oa पता नहीं है, oa पता नहीं है, cos theta इक्वल टू ओए, ओए इक्वल टू, ओए का लेंथ कितना है अननोन है, ओबी, ओबी का लेंथ क्या है ए, देयरफॉर ओए इज इक्वल टू ए cos थीटा, ओए इज इक्वल टू ए cos थीटा, मतलब इसका कितना आ गया ए cos थीटा, इसका लेंथ हो ए cos थीटा, जैसे ये वेक्टर ए है, कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर along x एक्सिस ए cos थीटा, दिस मच ए cos थीटा, ऐसे भी याद रखते हैं जिधर थीटा होता है ए cos थीटा, ए भी कितना आ जाएगा यहाँ से sin थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ओ बी, ए बी पता नहीं है, ओ बी इक्वल टू हाउ मच ए बी इक्वल टू क्या हो गया ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ये इसका वैल्यू आ गया ए साइन थीटा,
इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज वाई एक्सिस। तो ये पोर्शन ये कितना हो गया, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। दिस इज ए cos थीटा, ए साइन थीटा। ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा। रिमेंबर दिस, कहीं पे ए लिखा हुआ है, दिस इज वेक्टर बी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, बी का कंपोनेंट लॉन्ग एक्स एक्सिस बी cos थीटा, थीटा तरफ बी होगा, इसके परपेंडिकुलर वन ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन थीटा, बी cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन थीटा। रिमेंबर दिस। x axis, y axis, this is vector A, length OA, vector OA is equal to vector A, this vector OA length is equal to A, angle theta, this angle is theta। देखिए suppose this is x and y, we can write वेक्टर OA, रिजल्टेंट वेक्टर जो है OA वो क्या है, OB प्लस OB प्लस BA। वेक्टर OA रिजल्टेंट इज इक्वल टू OB प्लस OA, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर OB प्लस BA का रिजल्टेंट है ये। OB को कितना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका लेंथ कितना है OB का, x है, BA का क्या लिख सकते हैं, y, लेकिन OA तो वेक्टर है, OA इज अ वेक्टर क्वांटिटी, OB को A भी वेक्टर था, x लेके छोड़ देंगे, इसलिए यूनिट वेक्टर आई कैप, यहाँ y कैप, मैग्नीट्यूड तो नहीं है x, आई कैप लॉन्ग एक्स है इसलिए y j कैप। तो वेक्टर OA क्या था, A इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस y j कैप, दिस वेक्टर A इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस y j कैप। फ्रॉम ट्रिंगल this triangle, from triangle OBA, we can write OA square is equal to OB square plus BA square, राइट एंगल ट्रिंगल। OA का लेंथ कितना है, A है, A स्क्वायर इज इक्वल टू OB कितना है x, OB की लेंथ क्या है x स्क्वायर प्लस BA y, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रिमेंबर दिस, कहीं पे वेक्टर ए लिखा हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, देन वी कैन राइट मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहीं पे वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे लिखा है, तो इसको क्या ले सकते हैं, मोड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा, रूट, यहाँ से फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब आ गया इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट मीन्स 2 है प्लस वाई कंपोनेंट 3 का स्क्वायर, रूट 30 ऐसा। सपोज वेक्टर बी इज इक्वल टू ए ऐसा है,
वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप. Vector A is equal to, vector A has been written in terms of component along x-axis. A1 is a component along x-axis, A2 is a component along y-axis, A3 is a component along z-axis. What will be its magnitude? A का magnitude इतना हो जाएगा A1 square plus A2 square plus this. Or simply you can write A is equal to this one. A1 square plus A2 square plus 3 square. Now dot product of vectors in terms of component along the axis means dot product of vectors in terms of component along the axis means suppose vector A is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. Vector B is equal to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए. Dot product. What will be a dot B? What will be a dot B? Simple. पहले एक नोट लिख लीजिए. नोट a dot B is equal to b dot a. We can write a dot B is equal to b dot a. ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है. 2 into 3 is equal to 6 नहीं है. दो वेक्टर का डॉट है. a dot B is equal to b dot a. कम्यूटेटिव. डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. डॉट प्रोडक्ट is commutative. Second point, a dot ऐसे है b प्लस सी. ये दोनों में जैसे इंटू करते उस प्रकार हो जाता है. a डॉट b में भी प्लस a डॉट सी. दोनों से इंटू होगा. a डॉट b भी a डॉट सी. डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया. डिस्ट्रीब्यूटिव. डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर. डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों होता है. कीजिए. ए डॉट बी यहाँ से कीजिए. क्या आ जाएगा? ए डॉट बी. ए का वैल्यू रख दीजिए. कितना है? a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप. डॉट बी का वैल्यू यहाँ रख दीजिए. b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k. नाउ मल्टीप्लाई दिस. सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं इसको उठाइए. ये तीनों से कीजिए. जैसे a1 I कैप a1 b1 I कैप डॉट I कैप. डॉट आएगा यहाँ पे. I कैप डॉट I कैप. यहाँ डॉट है ना. डॉट प्लस इसी को भी खत्म करेंगे पहले. a1 b2 से a1 b2 I कैप डॉट j कैप प्लस a1 b3 I कैप डॉट k कैप प्लस अब a2 को उठाइए. तीनों से कीजिए. a2 b1 j कैप डॉट I कैप प्लस a2 b2 j कैप डॉट j कैप डॉट प्लस a2 b3
जे कैप के कैप, जे कैप डॉट के कैप प्लस, अब A3 को उठाइए, तीनों में कीजिए, A3 B1, A3 को इससे A3 B1 के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप प्लस A3 B2, A3 B2 के कैप डॉट जे कैप प्लस A3 B3, A3 B3 के कैप डॉट के कैप। नाउ इसको मैं यहां कर देता हूं, सी हियर, देखिए आप लोग बताया था आई कैप आई डॉट का आई डॉट कितना होता है, 1 होता है, इस सिंपल A1 B1 आएगा प्लस, देखिए आई डॉट जे कितना होता है, इसका वैल्यू तो जीरो हो जाता है ना, तो जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो, ये टर्म को जीरो कर देगा। आई डॉट कैप डिफरेंट रहेगा, आई और के अलग रहेगा तो उसका जीरो ही हो जाएगा, ए जीरो से ए भी जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया ना। फिर ये क्या है, जे कैप आई कैप, जैसे जे कैप आई कैप डिफरेंट है, ए भी जीरो हो जाएगा, जे कैप 1 हो गया, ये आएगा टर्म्स, ये सब जीरो आएगा, जीरो प्लस जीरो, एक जीरो यहाँ आ गया, एक जीरो यहाँ आ गया, एक जीरो, ये भी जीरो ही है, एक जीरो यहाँ भी आ गया प्लस A2 B2 2B2 प्लस ए भी जीरो आएगा, डिफरेंट है जीरो, ए भी जीरो आएगा, ए भी जीरो आएगा, जीरो प्लस लास्ट में ए आएगा, A3B3, तो कितना आ गया यहाँ से, ए डॉट बी कितना आ गया, ए डॉट बी का फाइनल आंसर आ गया A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3B3, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। A1 B1, देखो A1 B1 क्या है, देखो यहाँ से A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3B3, रिमेंबर दिस, कहीं पे ए डॉट बी दिया हुआ है तो ए डॉट बी, आपसे पूछेगा ए डॉट बी करो, इसको ए डॉट बी, यहीं पे ए डॉट बी करके दिखा दो, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना, A1 B1 प्लस फॉर्मूला ये आ गया, इसको कर दो A2 B2 प्लस A3B3, आंसर आ जाएगा इसका। एग्जाम्पल अब बुक का ही देख लीजिए क्वेश्चन, सपोज A इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप एंड B इज इक्वल टू 5 के कैप, ए डॉट बी इज इक्वल टू वाट, ए डॉट बी इज इक्वल टू वाट, इसको पहले अरेंजमेंट कीजिए ऐसे, ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, ऐसे लिख दीजिए 0 आई कैप लिख दीजिए प्लस 0 जे कैप प्लस 5 के कैप, पहले ऐसे लिख लीजिए, के वाला साथ में जे साथ में, ऐसे ऐसे कर लीजिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू, दिस इज 1 इंटू, क्या बताए थे, इसको साथ में इंटू करते हैं ना, A1 B1 1 इंटू 0 प्लस, दिस इज -1 हियर, -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5 ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू 50, आंसर आ गया 50। यहाँ से मोड ऑफ ए कितना आ जाएगा, मोड ऑफ ए निकालना रहता तो मोड ऑफ ए √1 का स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मोड ऑफ मतलब ए 1 प्लस 1 प्लस 9 √11, मोड ए इक्वल टू √11, मोड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, कुछ नहीं है, बी इक्वल टू मोड ऑफ बी ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर के 5 का स्क्वायर, बी इज इक्वल टू कितना 5 ही आएगा, 5 ही आएगा, देख सकते हैं
5 ही है मोड ऑफ बी, ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका 1 ही आएगा, 5 ही आएगा mod of B। ऐसे कोई बोलता है कि इसका cos थीटा निकालो, तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी cos ऑफ थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी कितना आ गया 15, 15 रख दो, मोड ऑफ ए कितना है 11 रूट 11 और बी कितना है 5। cos थीटा इज इक्वल टू 3 बाई रूट 11, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3 बाई रूट 11, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप, आप लोग भी लिखिए क्वेश्चन अपना 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन द, एंगल निकालना है, बनाइए। मोड ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका मोड निकाल लीजिए, कितना आएगा रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16 29, दिस इज 29। मोड ऑफ बी यहाँ से निकाल लीजिए, मोड ऑफ बी ए फॉर्मूला तो यही होता है ना, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 4 के स्क्वायर 16 प्लस 5 के स्क्वायर 25, दिस इज 50। ए डॉट बी, ए डॉट बी बता दीजिए कितना आ जाएगा, ए डॉट बी कीजिए, ए डॉट बी 2 इंटू 3 6 प्लस फॉर्मूला है 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 4 20, कितना हो गया ये ए डॉट बी 38, ए डॉट बी इक्वल टू 38, ए डॉट बी इक्वल टू 38, ए डॉट बी इज इक्वल टू फॉर्मूला था क्या मोड ए मोड बी cos थीटा, यहाँ से cos थीटा का फॉर्मूला देखिए आएगा, ए डॉट बी का वैल्यू कितना है 38 डिवाइड बाई ए कितना था रूट मोड ऑफ ए 29 मोड ऑफ बी 50, cos थीटा इज इक्वल टू 38 बाई कितना आता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1450 1450, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 38 बाई क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर का जो आप लोगों को लेक्चर का जो फिजिक्स का क्वेश्चन आया था वो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं
and we will solve chapter by chapter. We have started chapter 1, unit 1. We have started unit 1, and all question we will solve unit 1 whatever came in the previous years. जैसे कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन जो आया है, ये आपके पास यदि प्रिंट आउट हुआ तो प्रिंट आउट मैंने व्हाट्सएप किया है कुछ लोगों को प्रीवियस ईयर्स का, है ना. यू कैन आस्क मी. क्वेश्चन नंबर 3, लेक्चरर एग्जाम कब हुआ था? जब हुआ था प्रीवियस ईयर का है, उत्तराखंड का, यूके पीएससी फिजिक्स. क्वेश्चन नंबर 3, द क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं. द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप इज. ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन 45 डिग्री, सेकेंड 90 डिग्री, थर्ड -45 डिग्री, फोर्थ 180 डिग्री. आप लोग बनाइए तो. हमनोज, यस सर बना रहा हूँ. हाँ बनाइए इसको. बना के बताइए कितने आंसर आएगा. सर 90 आएगा. ठीक है, गुड, है ना. जनरली 90 क्वेश्चन जो आता है, जो वेक्टर का एंगल निकालने का जनरली 90 वाला आंसर आता है. ठीक है, गुड. सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए ए इज इक्वल टू, लिख लीजिए आई डॉट आई प्लस जे, बी इज इक्वल टू आई माइनस जे कैप. ए डॉट बी हमेशा ऐसे बनाइए. ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 है, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस, ये जीरो आ गया. ए डॉट बी जीरो कभी भी आ जाता है तो क्या होता है, तो वेक्टर परपेंडिकुलर है. ए डॉट बी इक्वल टू जीरो मीन्स ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. इसका फोटो ऐसे बनेगा, वेक्टर ए सपोज ऐसे है, दूसरा वेक्टर बी परपेंडिकुलर. ऐसे निकालो. cos थीटा इक्वल टू ये होता है ए डॉट बी डिवाइड बाई मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी. मोड ऑफ ए कितना आ गया इसका, √2 आएगा. बी का ये मोड √2 ही आएगा. नीचे कुछ भी आया ये तो जीरो इक्वल टू √2 इंटू √2. 0/2 आ गया तो जीरो ही आएगा. cos थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90. दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. हाँ बताइए. कहाँ पे? चलो मैं जय को बोलता हूँ अभी. ऐसे करवाता हूँ ठीक है, मतलब ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते जाइए आप लोग. क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं वही ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, two vectors
have magnitude देखा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम ऐसे ही आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए, सारे क्वेश्चन हम करा देंगे। नोटबुक ओनली यू हैव टू प्रिपेयर योर नोटबुक। नोटबुक अच्छी तरह से पढ़िए, उसको रिवीजन कीजिए, सारे क्वेश्चन हम लिख ही देते बोर्ड पे। टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर and 3 meter. Angle between them 60 degree. 60 degree. Find A, the scalar product. The scalar product. Find scalar product. Scalar product means scalar product क्वेश्चन है ये, फाइंड स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट। Dot product of two vector is always scalar, hence dot product is also called scalar product. Dot product. Scalar product means dot product. Two vectors have magnitude 2 meter and 3 meter. Magnitude is given. Magnitude means A is equal to 2. Vector A is equal to 2 नहीं, ऐसे नहीं। A दिया है, magnitude दिया है only. A is equal to 2 दिया है, ऐसे मत लिख देना वेक्टर इज इक्वल टू 2। मैग्नीट्यूड मीन्स मोड ऑफ ए दिया हुआ है 2। मोड ऑफ ए को क्या लिखते हैं, सिंपली ये लिखते हैं 2। बी इज इक्वल टू 3, बी इज गिवन 3, थीटा 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60, सब तो दे दिया, ए बी थीटा दे दिया। स्केलर प्रोडक्ट निकालने बोल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट निकालने बोल रहा है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन इज ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए फॉर्मूला तो आपको याद ही है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा लगा दीजिए, कोस थीटा ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 कोस ऑफ 60 डिग्री। 2 इंटू 3 कोस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। One more question. Question number 9. If vector A is equal to 2I cap, we have started unit 1. Unit 1 काइनेमेटिक्स। एक काइनेमेटिक्स का ही सेक्शन है, काइनेमेटिक्स में ये सब वेक्टर है। इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, पोलराइजल मोशन, है ना, स्पीड, वेलोसिटी। तो यूनिट 1 फिनिश होगा। यूनिट 1 आफ्टर फिनिशिंग यूनिट 1 we will solve all the questions of previous year whatever came in the examination. Vector A is equal to 2I plus 3j cap plus 4k cap, and vector B 4I cap plus 3j cap plus 2k cap. Find the angle between them. ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्वेश्चन को बनाकर इसको व्हाट्सएप नंबर, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप लोग बनाकर इसके आंसर। इस पे जो भी डाउट है, व्हाट एवर यू हैव डाउट एट एनी टाइम यू कैन आस्क, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, इस पे आपको कॉल कर दीजिएगा, बता दीजिए। इसको बना के जरूर भेजिएगा आंसर कितना आएगा। नाउ नेक्स्ट, जैसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वी हैड स्टार्टेड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। नमस्कार सर। सर
बिल्कुल सर। नहीं, वो तो इंस्पेक्टर साहब, वो इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई थी सर ना। और वो जेई कल आएगा, जेई को मैंने बुला रखा है, और उसका एफआईआर तो हो ही गई है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं ठीक है सर, वो कल जेई को बुला रखा है मैंने, एफआईआर तो मैंने करा ही दिया था वहाँ पे। कैंप लगा था सर ना, आज पिरान का कैंप था। मैं अभी डाल, मेरे पास है सर, मैं अभी डाल देता हूँ। जी ओके। जी जी। ओके सर। सॉरी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स वी आर स्टार्टेड। इसमें दो है, डॉट प्रोडक्ट वी हैव फिनिश्ड। डॉट प्रोडक्ट जितना पढ़ाया वो इनफ है, क्वेश्चन ऐसे बनवा देंगे, काफ़ी हो जाएगा। सेकेंड, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जैसे डॉट ऐसे है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट में ये होता है। क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर कैसे डिफाइन है देख लीजिए। सपोज वेक्टर ए and another vector b, this is angle between a and b। क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b, एक ए इंटू नहीं है, ए इंटू जैसे 5 into 3 बोलते हैं 15, ऐसा नहीं है, क्रॉस है, क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ बी साइन थीटा। और यहाँ पे आता है एन कैप। एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये समझने वाला चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस मोड ऑफ ए को सिंपली ए लिखते हैं, बी को तो सिंपली बी ही लिख देते हैं, साइन थीटा। दिस थ्री आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स ये वेक्टर नहीं है, ए भी वेक्टर नहीं है, बी भी वेक्टर नहीं, वेक्टर तो ऊपर ऐसे लगा रहता है। साइन थीटा इज नॉट वेक्टर। एन कैप, एन कैप इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, आई विल राइट हियर, एन कैप इज यूनिट वेक्टर। ये एन कैप, आई कैप का तो जानते हैं डायरेक्शन, आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, के कैप अलोंग वाई एक्सिस। ये यूनिट वेक्टर क्या है? दिस इज अ न्यू यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कैसे है ना, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए कैसे। तो क्या देख रहे हैं, ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया। अच्छा कोई पूछेगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स ए बी साइन थीटा एन कैप। इधर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इधर भी वेक्टर है, एन कैप से मल्टीप्लाई है, मतलब इधर भी वेक्टर है, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट राइट हैंड में भी क्या है, वेक्टर है। लेफ्ट हैंड में तो दो वेक्टर है ही, राइट हैंड में वेक्टर है। वहां पे क्या था डॉट में, ए डॉट बी इज इक्वल टू सिंपली ए बी कॉस थीटा था। यहाँ क्या था, सब स्केलर था, स्केलर, यहाँ कोई वेक्टर नहीं था। डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। Since cross product of two vector is vector quantity, hence cross product of two vector is also called vector product. Now A cross B equal to AB sin theta n कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मोड ले लो दोनों तरफ, ए क्रॉस बी का मोड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा मोड, तो इतनी आ जाएगा ए बी साइन थीटा। एन कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, 1, मतलब ए बी साइन थीटा ही आ गया, ए बी साइन। Remember this formula, mode
ए क्रॉस बी का मोड होता है ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, where theta is angle between A and vector B. Theta is angle between vector A and vector B. देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन में देखने बता दूंगा आपको, डायरेक्शन मेन चाहिए इसका। A cross B is equal to ए बी साइन थीटा एन कैप। डायरेक्शन ऑफ एन कैप, direction of n cap which is perpendicular to both vector A and vector B. Vector A and vector B. N cap is perpendicular to, we can say, plane of the vector A and B. देखिए this is vector A and another vector B. तो A क्रॉस B का डायरेक्शन ऐसे रखते हैं, वो A है A क्रॉस B परपेंडिकुलर, इसका डायरेक्शन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। ए पे हाथ रखिए ऐसे, ए से बी कर्ल कीजिए, ए थंब, दिस थंब गिव डायरेक्शन ए क्रॉस बी, रिमेंबर दिस। स्पेशल केसेस में भी कुछ देख लीजिए, स्पेशल केसेस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इन कैप साइन 0 वैल्यू 0 होता है इसलिए 0 हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू 0 मीन्स टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, ए भी इधर ही और बी भी इसी डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में थे क्रॉस बी। एन कैप के विषय में लिख देते हैं, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब कह सकते हैं ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी जो निकला, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए का भी है एंड ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दोनों का परपेंडिकुलर है, ऐसे भी कह सकते हैं। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट of unit vectors, cross product of unit vectors I, J and K कैप। देखिए I कैप A B sin theta n cap, this is the formula I have written। I कैप क्रॉस J कैप, देखिए x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, देखिए तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऑल द थ्री एक्सेस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस आर परपेंडिकुलर। I कैप along x axis, j cap along y axis, cap along z axis, all these three are mutually perpendicular। देखिए ये फॉर्मूला लगाइए, ए डॉट बी पे ए का स्थान पे आई, बी का स्थान पे जे है। ए का मैग्नीट्यूड 1,
बी का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, मतलब आई कैप, बी कितना है जे कैप, साइन आई और जे के बीच एंगल देखो थीटा क्या है, आई और जे के बीच एंगल है 90, यहाँ पे ए और बी के बीच एंगल कितना 90। एन कैप, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है, जेड एक्सिस मतलब के, यहाँ पे के आ जाएगा, यूनिट वेक्टर जो होगा आई और जे के दोनों का आई और जे दोनों का परपेंडिकुलर कौन है, के है, 1 sin 90 डिग्री 1 के कैप, आई जे के कैप, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, आप लोग समझ में आ रहा है, जगदम्बा प्रसाद जी आप नए जुड़े हैं, आपको समझ में आ रहा है, यस सर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस सर। यस व्हाट्सएप नंबर, सर मेरा, नहीं मेरा नंबर आपने व्हाट्सएप पर नोट किया है, यस सर, हाँ किया है। हाँ करके मेरे को व्हाट्सएप में हाई लिख दीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा उसमें पूछ लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज ओके सर। नोटबुक है ना, इसको नोटबुक ओके बनाइए, रिकॉर्डिंग भी होगा, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो फिर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अभी सिंसियर होकर ठीक है। नोटबुक बनाइए। और आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम, यू हैव गोट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, है ना, सीट इज आई थिंक 64 एंड टुडे आई हैव, है ना, टेकन अ प्रिंट आउट। ओके सर। लास्ट डेट कब है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 12 अक्टूबर का था, लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 30 दिसंबर, 30 दिसंबर है ना, यस आप सर। अप्लाई कर दिया क्या, नहीं सर, मैं आज फर्स्ट डे है मेरा। हाँ हाँ, सर इसमें मैं आज फर्स्ट डे है मेरा क्लास में देखने के अच्छा डेमो। ठीक, ओके। I cross J equal to K cap, similarly करिए, J क्रॉस I कीजिए, J क्रॉस I, J क्रॉस I कितना आ जाएगा, मोड ऑफ J मोड ऑफ I एंगल साइन 90 डिग्री, एंगल बिटवीन J एंड I 90 डिग्री, परपेंडिकुलर J और I के दोनों का परपेंडिकुलर कौन है, दिस इज J along Y axis, K, Y axis and Z axis perpendicular, X axis I cap, J I K cap, K cap, ये सब वन आ जाएगा, J क्रॉस I इक्वल टू K cap, I क्रॉस I cap, मोड ऑफ I साइन I और I के बीच एंगल कितना है, I इधर ही है, दोनों I सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0, एन कैप कितना आ जाएगा, एन कैप रहने दो कोई, साइन 0 की वैल्यू 0 0, I कैप क्रॉस I कैप याद रखो 0, सिमिलरली J कैप क्रॉस J कैप 0, K कैप क्रॉस K कैप 0, ये याद रख लीजिए, रिमेंबर दिस। सपोज इसको ऐसे भी लोग याद रखते हैं, आप लोग शायद आप लोग को याद होगा, ये ऐसे लिखते हैं ना यहाँ पे, वे टू रिमेंबर I कैप J कैप K कैप, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, आई से जे जाइए, आई क्रॉस जे, यहाँ शुरू कीजिए आई से जे, तो क्या आएगा, आई जे के बाद क्या है, के है, ऐसे याद करते हैं ना, फिर आई फिर जे से स्टार्ट कीजिए, जे क्रॉस के, जे के बाद क्या है, के, क्या आएगा, आई आएगा, जे से स्टार्ट कर दिया, आई हो गया, जे हो गया, अब के का आइए, दिस के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या आ गया, जे, उल्टा करोगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, इधर से करोगे तो माइनस के कैप, उल्टा हो जाएगा, तो
जे क्रॉस आई क्रॉस के, ऐसे ऐसे माइनस, ऐसे घूमेंगे तो माइनस आएगा। आई क्रॉस के माइनस जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, ये माइनस वाला, और आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। रिमेंबर दिस। सर सर निकल गया, मैं आ रहा हूँ। नोट कर लिया आप लोगों ने? मनोज, हाँ हाँ सर, कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जल्दी तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं सर, ठीक हो रहा है। आई थिंक दिस इज रिवीजन, आप लोग सब जानते होंगे, है ना? मैं हाँ आपको, सर। है ना, जस्ट आई एम रिकॉलिंग यू, ये सब जानते होंगे आप लोग। कहीं कोई दिक्कत हुआ तो पूछ भी लीजिएगा व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है? ओके सर। हाँ, सो नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, ठीक है? तो कल, आज मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। हाँ, कल कंटिन्यू करेंगे। और ओके सर। काइनेमेटिक्स का कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, और इटैल मोशन भी कल आई थिंक शुरू करेंगे, ठीक है? और जब ठीक है सर। ये जब मेरा फिनिश हो जाएगा, I will take a test of unit 1. We had started unit 1, ऐसे यूनिट हमें बहुत पढ़ना है। यूनिट 1 काइनेमेटिक्स है ना? विल फिनिश, देन विल टेक अ टेस्ट, है? और व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़े रहिए, मनोज आप ठीक है सर। जुड़े रहिए, ठीक है? मैंने प्रिंट आउट ठीक है सर। निकाल लिया था क्या आपने? हाँ, निकाल लिया था सर। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर जो मैंने 3 बनाया, देखा था आपने? 3 जो आज बनाया था अभी, 3 नंबर। हाँ 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 हाँ, देख लिया था सर। हाँ, तो विल सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, है ना? क्योंकि ओके शीट सर। बड़ा बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मतलब आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है? ओके। ठीक है, तो व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगा, आपको भी भेज दूंगा। क्या नाम? जगदम्बा प्रसाद जी। यस सर। आपको भी मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ये सब चीजें ना, जो हमारे पास। यस सर, मुझे क्वेश्चन भी नोट नहीं किया सर मैंने उस टाइम। अच्छा, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? सर जो आपने अभी दिया था कुछ देर पहले। अच्छा, नोट नहीं कर पाए? ऐसे रिकॉर्डिंग होगा ना? हाँ सर, अभी रिकॉर्डिंग है सर। कोई नहीं, व्हाट्सएप नंबर क्या है जगदम्बा प्रसाद जी? मैं आपको भेजूंगा। यस सर, मैं आपको मैसेज कर दूंगा सर। हाँ, मैसेज कर दिए, अभी कर दिए, ठीक है? तो ठीक है सर। कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके, गुड नाइट ना। ओके, गुड ओके नाइट। सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। कहीं जाना है? ठीक है, ओके ना? थैंक यू। ओके सर। ओके, गुड नाइट।